हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आज आपका प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज करेंगे एंड प्रोबेबिलिटी और स्टार्ट इन दोनों से बच्चे आपका कितने मार्क्स का आता है? 11 मार्क्स का आता है और उसमें से कभी 6 मार्क्स का स्टार्ट से और आपका 5 मार्क्स का फ्रॉम प्रोबेबिलिटी आता है और ये चीज स्विच करती रहती है। इसमें से आपके 3 आपके क्या होते हैं बेटा? एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी के पिछले साल जो आपका 2023-24 का सेशन था, उसमें जो 2024 का सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 5 सेट से ऑल थ्रू द इंडिया, जिन पांचों सेट्स को और एक कॉम्प्लीमेंट्री बोला कंपार्टमेंट का जो एग्जाम था वो कॉम्प्लीमेंट्री मैंने ऐड कर रखा है। सही बोला, कुछ नहीं बोला गलत, ठीक है। तो इन 6 सैंपल पेपर से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंपाइल करें और देखा गया, एवरेज देखा गया कि 3 एमसीक्यू आते ही आते हैं। कितने एमसीक्यू आते हैं इन पेपर? आपका 3 एमसीक्यू आते हैं प्रोबेबिलिटी से। ये पिछले साल का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आपके क्या होते हैं? 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। या अगर 3 मार्क्स का आपका क्या नहीं आया, एमसीक्यूज नहीं आ रहे, तो इन दैट केस आपकी क्या आती है? 4 मार्क्स की क्या आती है बच्चे? केस स्टडी भी आ रही है। 2 मार्क्स के आपके क्या आते हैं? एमसीक्यू आते हैं। 4 मार्क्स के आपके इस तरीके से केस स्टडी डाल देते हो, तो 6 मार्क्स का आपका क्या आ जाता है? प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे एक बार पॉज करके सारे क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन तो हमने करने ही करने। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है सर। डाइस वाले क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे गए एमसीक्यूज में। तो डाइस के क्वेश्चंस ये देखो ना, केस बना के दिए नहीं है मैंने, केस खुद ऐड ऑन कर रखे हैं। क्वेश्चन थोड़ा मैं फास्टली करा पाऊँ इसलिए आपको ये केस बनाना आना चाहिए। जैसे ही आपको पेपर मिले ना, सैंपल कभी भी क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप ये बना के रख लिया करो अपना रफ, जहां पर वर्क होता है उधर पे। टीचर को बस बता देना कि सर ये मैंने बनाया। वैसे पेपर जब शीट देगा तो उसमें बना करना होता है, आप फटाफट इस चीज को बना लिया करना। ये आपके एमसीक्यू से रीजन असर्शन भी है उसमें। तो टोटल भैया आपके इतने एमसीक्यूज थे। फिर उसके बाद ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। देन दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। ये 3 मार्कर क्वेश्चंस है बच्चे आपके, ठीक है। इसमें ना और करके भी होंगे तो ज्यादा टेंशन मत लेना। अब ये आ गया आपका केस बेस स्टडी क्वेश्चन आया था, एक आया था, ठीक है। तो टोटल इतने क्वेश्चंस थे। हम चलिए एक एक करके इसके एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग अ गेम, किसी एक गेम के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है बच्चे? आपको दे रहा है 0.79। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैंने मान ली, W मान लिया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लूजिंग, इसके हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखो, कब जब आप एक गेम खेलते हो, ड्रॉ वाला सीन हटा देते हैं, या तो आप वो जीतोगे या तो वो आप हारोगे, ठीक है जी। या जीतोगे या तो हारोगे, जस्ट लाइक आप सिक्का उछाल रहे हो। तो या तो क्या होगा? हेड आएगा, अगर तुमने हेड बोला तो जीत गए, या तो टेल आएगा, हार गए, ठीक है। दो ही तो चीज हो सकती है। तो इसीलिए अगर कोई भी आपके पास क्या होता है, इवेंट होता है, तो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को आपने W से डिनोट कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो होगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो लूजिंग होगा उसको आप किससे डिनोट कर लो? P W का कॉम्प्लीमेंट। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है, किसी भी इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस, किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट है, हारने जीतने का, हारना क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो ये हो जाएगा सर आपका 1 माइनस 0.79, द आंसर विल बी 0.21, ठीक है। ऑप्शन आपका डी है बेटा। ये परसेंटेज है, यहाँ पे घबरा मत जाना भाई। 0.21 परसेंटेज है, और परसेंटेज को जब मुझे हटाना होता है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना होता है, ध्यान सुनना। अगर मैं बोलूं किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बोलो 90% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आप 90% बोल रहे हैं तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो कितनी हो जाएगी? 0.9। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपसे परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी दे रहा है तो उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज हटाना है, तो 100 से डिवाइड कर देना, सिंपल। यहाँ पे तो फिलहाल परसेंटेज में तो ना दी थी उसने प्रोबेबिलिटी, उसने तो दी थी 0.79 है, तो जो आंसर आएगा परसेंटेज में नहीं आएगा, सिंपल 0.21। इट इज नॉट दिस। जल्दी में सी मत करना। देखो उसने कर भी रखा है कि तुम गलती ये करो, और तुम 2-3 बच्चों ने बोला भी सी, तो आंसर इज डी, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, इसमें बोलता है फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इज इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। अगर मैं इनमें से इवन नंबर आपकी हटा दूं, 4 हटा दिया, 16 हटा दिया, ठीक है, दो ही तो इवन नंबर,
देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, मतलब 1, 7, 9, 21 और 25 में से आपका बोल रहा है प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं बोल देता हूँ ए क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए एक इवेंट है, ए इवेंट क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर। देखो ये एमसीक्यू है, तुम्हें लिखने का इतना जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्राइम नंबर कितने इनमें से। अब बच्चे इसमें गलती करते हैं, 1 को भी प्राइम नंबर ले लेते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। कॉम्पोजिट होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर, तो खुद और एक आपका 1। तो भाई 7 ही तो प्राइम नंबर, बाकी तो सारे तुम्हारे कॉम्पोजिट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हाँ चलिए कॉपी करेंगे। नहीं 5 है ना, 2 हटा दी तुमने, क्वेश्चन में बोला उसने। कोई बच्चा जल्दीबाजी में अगर पढ़ेगा तो वो 1/7 ही लगाएगा, जैसे तुमने लगा दिया फटाक से। ठीक है, उसने बोला है दोनों इवन नंबर तुमने हटा दिए बेटा, अब इसलिए वापस से लिखा ना मैंने आपके सामने केस। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे बोलता है 2 डाइस को एक साथ फेंका, दो डाइस का आपको एक साथ फेंक रहा है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइसेस आर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस एज 2, 3 और 5। आपसे बोलता है 2 डाइस को फेंकते हो, तो इसके क्वेश्चंस हमने कर रखे थे जब हम एक्सरसाइज करे थे। तो देखो क्या क्या केसेस आपके हो सकते हैं। 2 डाइस में क्या सम आ रहा है, 2 डाइस का सम क्या आ रहा है, 2 डाइस का डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ध्यान समझना, 2 डाइस का सम क्या क्या आ सकता है। 1 + 1, दोनों डाइस को फेंका तो जो 2 नंबर आ रहे थे उनको ऐड करो, कितना आ रहा है सम, या तो 2 आ रहा है। 2 + 1, 1 + 2, या कितना आ रहा है बच्चे आपका 3 आ रहा है। 3 एक इसको ऐड करो कितना आ रहा है 4, इनको ऐड करो कितना आ रहा है बेटा 5, इनको ऐड करोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसका मतलब 2 से लेकर 12 तक नंबर्स को ऐड करके इतने सम्स आ सकते हैं आपके पास। बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अलग अलग तरीके से डाइस वाले क्वेश्चन से पूछ सकता है, तो सारे आपको चीजें दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए। या बोल सकता है डिफरेंस बताओ। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या आ सकता है अगर मैं 2 टर्म्स को माइनस करूं, यहां पर जो 2 आपके नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं डाइस को फेंकने पे, क्या क्या आ सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, बस। समझ में आ रही बात। यहां पर मत समझना 6, 7, 8, 9, 12 तो ना पाएगा। देखो 1 - 1, 2 - 2, 6 - 5, इन सबको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/36। बात समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि दोनों माइनस करूं मैं, ऐसे कितने केस है आपके फेवर में, ये 3 केस थे ना। फिलहाल चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, अभी उस वाले पे बाद में आ जाएंगे, अगर होगा वहां पे मिलेगा। यहाँ पे आपसे बोलते हैं सम 2 आ जाए, तो सम 2 कहां आ रहा है, एक तो इस केस में आ रहा है 1,1 पे आ रहा है। सम 3 कहां पे आ रहा है, इस पे और इस पे आ रहा है, मैं बाकी को मिटा देता हूं। इस पे आ रहा है 2 सम आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 3, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है इनको 5। ठीक है, तुमसे ही तो बोल रहा था कि 2 डाइस आप रोल आउट करो और सम ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या पढ़ रखी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तुम्हारे फेवर में क्या आउटकम्स है। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का बस यही तो बेसिक सा फॉर्मूला था। और कुछ चीजें याद आ रही। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते थे, एलिमेंट्री इवेंट्स वो इवेंट्स होते थे जिनमें नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा क्या रहे, एक रहे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है, आपको थोड़ा बहुत डाउट सा हो रहा है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे आप इस क्लास में बैठे हो ना, तो प्लीज यार प्रोबेबिलिटी के वीडियोस देखो। 2 ही तो वीडियोस है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो, एक उसका एक्सरसाइज का, वहां से आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये लगा डालो और बढ़िया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तुम्हारे फेवर में कितने आउटकम है, तुम्हें चाहिए सम 2 आ जाए, 3 है, 5 है, या तो इस डाइस से देखने को मिल रहा है 2 आ रहा है, यहां से मिल रहा है ये और करके, मतलब कुछ भी ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। तुम्हारे फेवर में तो भाई कितने इवेंट है टोटल, 1, 2, 3, 3, 4, 7 इवेंट है सर, और टोटल आउटकम है 36। तो 7/36 की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ में आती है, समझ में आ रहा है। तो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट अगेन डाइस से क्वेश्चन है, आपसे बोलता है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10। बोलता है 10 से ज्यादा सम आ जाए, किससे सम आ जाए 10 से ज्यादा सम आ जाए। तो 10 से ज्यादा सम क्या, देखो 6, 5, 5, 6 कितना हो गया 11, इन दो में आ रहा है 10 से ज्यादा सम, और इस पे आ रहा है 12, बाकी इन सब में 10 से कम और 10 आ रहा है। तो 3 ही आपके ऐसे क्या आउटकम्स है जो आपको फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे, 10 से ज्यादा सम मतलब 11 और 12 आ जाए सम, तो वो तो 3 केस आ रहे हैं ऐसे, तो 3/36 कैंसल आउट करोगे 1/,
डी ऑप्शन हो गया सर आपका। बात समझ में आती है? हाँ, पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 55, 6 से 55 तक आपके पास कार्ड रखे हुए एक बॉक्स में। रैंडमली आप क्या करते हो, बॉक्स से एक कार्ड निकालते हो। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि वो ड्रॉन कार्ड है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो बेटा? एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे 6 से 55 के बीच में। तरीका मैंने आपको क्या बताया था, कार्ड्स कितने होंगे 6 to 55। आप 55 में से 6 माइनस करो, फिर 1 ऐड कर दो, ये नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। अगर आपके जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो कॉन्टिनेशन में किसी काउंटिंग में है सारे 6 से 55 लिखा हुआ उन कार्ड्स पे, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड कर रहा हूं तो कैसे निकालते हैं? 55 में से आप 6 माइनस करो और 1 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स का निकालने का तरीका है। बच्चे क्या करते हैं? 55 माइनस 6 करते हैं, बैठ जाते हैं, +1 करना है हमेशा। ठीक है, 55 माइनस 6 करने पे एक कार्ड आपका छूट जाता है, इसलिए हम +1 करते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 50। तो टोटल कार्ड कितने हो गए बेटा तुम्हारे? 50 हो गए। तो तुम्हारा आंसर तुम्हें क्या लग रहा है क्या हो सकता है? हाँ, ए या सी में से कुछ हो सकता है, बी और डी तो नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज 50 से 55 और 49 तो कभी बन नहीं सकते डिनोमिनेटर में। ये बन सकता है सर, इन दोनों में से कुछ आ सकता है। अब हम बाकी और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं देखता हूं 6 से 55 के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। 9 है परफेक्ट स्क्वायर, 16 है, 25 है, 36 है और 49। तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर आपके पास? 5। ये ना काउंटिंग 6 से 55 जा रही है, तो 6, 7, 8, 9 परफेक्ट स्क्वायर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 परफेक्ट स्क्वायर है 16। इस तरीके से आपका 6 से 55 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे बेटा? आपके 5 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट के होने की, मैं ए मान लूं इस इवेंट को, तो आपके फेवर में 5 आउटकम्स हैं। टोटल कितने नंबर्स हैं कार्ड के? 50। तो डिवाइड करने पे 1/10 आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए नहीं है। ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको। चलो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन डाइस का क्वेश्चन है, 2 डाइस को एक साथ फेंका है। आपसे बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स। उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों जो है डाइस ने अलग अलग नंबर दिखाए। ठीक है, एक चीज आप ध्यान से देखो, दोनों डाइस से सेम नंबर यही तो दिखा रही है बस। हाँ, बाकी सब में सारी दोनों डाइस ने अलग अलग नंबर तो दिखाए। बोलता है दोनों डाइस में अलग नंबर है, ऐसे 1 आ रहा है तो दूसरे में कुछ और है, 1 ना है। अगर आपका 2 आ रहा है तो 2 ना है, कुछ और आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये केस वो है जब दोनों में सेम आ रहा है। बाकी सारे केस क्या है? जब दोनों में सेम नहीं आ रहा। तो दोनों में सेम नंबर ना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो टोटल केस होते 36। टोटल केस कितने होते हैं सैंपल स्पेस में आपके? टोटल केस कितने, टोटल आउटकम्स कितने आपके? 36, जिनमें से 6 क्या है? क्या सैंपल स्पेस क्या होता है? नहीं बताया था? अच्छा 12th में कोई दिक्कत नहीं, तो तुम बैठते हो 12th की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताया सैंपल स्पेस बोले तो मतलब आपके जितने भी आउटकम्स हैं, जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे जितने भी आउटकम्स होते हैं उसे हम सैंपल स्पेस बोल देते हैं। चलो कोई नहीं, काट देते उस चीज को। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप देखो कितने तुम्हारे पास, कितने बने? 36 बने ना। उन 36 में से 6 क्या है? वो केसेस हैं जब सेम चीज आ रही है। और बाकी क्या होंगे? 36 में से 6 माइनस करो, कितना बचा? 30। ये वो केसेस है जो तुम्हें चाहिए कि दोनों में अलग अलग आए डाइस में। तो 30 तुम्हारे फेवर में है, 36 टोटल आउटकम्स है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? 5/B ऑप्शन। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोलता कि दोनों में सेम नंबर आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती? 6/36। क्या हो जाती? 6/36, दैट इज 1/6 हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो देखो डाइस क्वेश्चन से अलग अलग तरीके से, अभी कभी मैं प्लस करके बता रहा हूं, कभी माइनस करके बता रहा हूं, कभी बोल रहा हूं दोनों में कुछ अलग नंबर आ जाए, कभी ऐसा बोल देगा कि प्राइम नंबर है किसी एक में तो क्या हो, कोई एक प्राइम नंबर आ जाए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग। तो ये गेसिंग का क्वेश्चन है, तुम में से कोई यहाँ वातावरण प्रदूषित कर रहा है। ये दरवाजा खोलना बेटा और फैन भी खोलना। फैन खोल दे जरा। भरी क्लास में छोड़े किसी ने अपने खाने के गोले। चला दो। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। आपसे बोलता है किसी क्वेश्चन को गेस करा जा रहा है, ठीक है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? x by 6. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2 by 3, then what is the value of x? अच्छा ध्यान समझना, a इवेंट क्या है? Guessing the question. अच्छा कोई क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, चलो मान लो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको या तो वो क्वेश्चन आता होगा, आप दे रहे हो उसका जवाब दे रहे हो, दो चीजें हो सकती है, या तो तुम्हें आता होगा या तो तुम तुक्का मार रहे हो या गैस कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो दो ही तो चीजें होंगी, या तो आता है या तो गैस करोगे। ठीक है, तो ए मान लिया तुमने, गैस कर रहे हो क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट होगा नॉट गेसिंग द क्वेश्चन, आप गैस नहीं कर रहे हो, नॉट गेसिंग द क्वेश्चन। तो हमने क्या पढ़ा था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी जो होती है दोनों का सम, वो कितना होता है? 1 होता है। आपको बोल रहा है गेसिंग द क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x by 6 और इसकी कितनी है? 2 by 3। 1 है, आंसर कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करके बच्चे कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। दोनों को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा x plus 4 बराबर 1। 6 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी? 2 आ रही है। अभी ध्यान देना, x कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, x एक नंबर है। यहाँ पे मैंने आपसे फिलहाल बोल रखा है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में लाई करती है, बट यहाँ पर x तो जस्ट एक डिजिट था, न्यूमरेटर है, यहाँ पे नंबर है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, चलो अच्छा क्वेश्चन था जो अभी इससे पहले था। ठीक है, ये आने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को। नेक्स्ट आपसे बोलता है इफ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स, इन सारे डिजिट्स में से आपका रैंडमली किसी एक डिजिट को लिया गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक ऑड प्राइम नंबर निकल जाए? अब आप देखो ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, 5 है, 7 है, बस टोटल कितने हो गए जी? और 2 तो इवन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके पास 9 नंबर है। तुम्हारे फेवर में कितने आ रहे हैं जी? 3 आ रहे हैं, तो आंसर 1/3 आ रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया सर, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके इवेंट ए क्या था कि आपका ऑड प्राइम नंबर आपको मिल जाए। ठीक है जी, कॉपी कर लेंगे, चलो इसको बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोलता है एक क्रिकेट मैच था, अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स, मतलब 9 दफा उसने बाउंड्रीज मतलब चौके चक्के लगा दिए। ठीक है, 45 गेंदें खेल के। क्या प्रोबेबिलिटी है ही विल डज नॉट हिट अ बाउंड्री, वो बाउंड्री हिट नहीं करेगा? देखो 9 टाइम्स उसने बाउंड्री मारी, तो कितनी टाइम्स 45 में से 9 टाइम्स बाउंड्री मारी, तो 36 टाइम बाउंड्री नहीं मारी होगी। तो 36 अपॉन 45 किस चीज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि उसने प्रोबेबिलिटी, ये उस चीज की प्रोबेबिलिटी आ रही है उसने बाउंड्री नहीं मारी है। बात समझ में आ रही है? देखो 9 टाइम्स उसने बाउंड्री मारी 45 बॉल खेल के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाउंड्री मारने की कितनी हो जाएगी? 9/45 हो जाएगी। ना मारने की बाउंड्री की, ना बाउंड्री ना मारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? भाई 45 में से 9 बार बाउंड्री मारी, तो बाकी 36 टाइम उसने बाउंड्री नहीं मारी, तो 36/45 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाउंड्रीज। हाँ, 0 बाउंड्रीज की हम बात कर सकते हैं। तो अगर कट रहा है तो काट देते, दैट विल बी 4/5। तो बोल रहा है 4/5 होगी, हमने निकाली और वो 4/5 आ रही है। असर्शन में ऐसा बोल रहा था, हमने प्रूफ भी कर दिया असर्शन क्या एकदम ट्रू है सा, तो असर्शन तो मेरा ट्रू आ गया। ठीक है, ऐसा बोलता है, रीजन इसका बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा 1 होती है। क्या ये रीजन इसको वो कर रहा है? कर तो रहा है बे, कैसी बातें कर रहे, मना कर रहे हो? अरे यही तो चीज है, प्रोबेबिलिटी आप बाउंड्री लगाओ। ठीक है, ये बी से मान लो, चलो बाउंड्री को बी सेट माना तुमने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ना मारना बाउंड्री, दोनों को ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। आप 9/45 प्लस 36/45 करो, कितना आएगा? 45/45 आ जाएगा। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी थी बाउंड्री मारने की, कितनी थी? 9/45। इसकी कितनी थी? 36/45। दोनों को ऐड करो, 45/45 कितना आ गया बच्चे? 1 तो आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज इसको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी तो कर रहा है। ठीक है, तो असर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसको करेक्टली क्या कर रहा है बच्चा आपका? एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है।
कॉपी कर लेंगे इसको। हाँ, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ट्रू एक्सप्लेनेशन है उसका। आगे बढ़ते हैं सर, फिर से हमारे पास डाइस का क्वेश्चन है। आपसे बोलता है दो डाइस को एक साथ फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस। दोनों डाइस में ऑड नंबर मिले, दोनों डाइस में क्या मिले तुम्हें? ऑड नंबर मिले। दोनों में ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो उसमें आप ऐसे केस लो जैसे 1 और 1 आ जाए, 3 और 3 लेना है, या 3 के साथ 5 ले लो, ठीक है। उसी तरीके से 1 के साथ क्या लेना है, और जैसे 1 1 हो गया, फिर उसके बाद 3 1 ले लो, फिर 3 3 ले लो, 3 5 ले लो, और 1 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 3 और 1 5। ये वाले केस आएंगे 5 1 5 3 और 5 5। आपके पास इतने ही केस रहेंगे जहां पर आपका क्या रहेगा, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ठीक है। और भी है कोई? दोनों डाइस में ऑड आने चाहिए। तो टोटल कितने केस हो गए हमारे पास? 9/36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हमसे बोलता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी भाई कुछ ये होती है, तो आपसे बोलता है q देन द वैल्यू ऑफ q स्क्वायर माइनस 4 क्या रहेगी? q स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा ना। इसका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो इसका मतलब q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? -3। आपको बच्चा जिसने नहीं पढ़ा फॉर्मूला, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 1 रहता है, वो बोले क्या ही कर दिया इन्होंने यार, ये तो क्यू के बराबर लिख दिया और बोल रहा है क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू नहीं बताओ। क्यू की वैल्यू दी थोड़ा है, क्यू की वैल्यू दे तो रहा है। तुम्हें ये पता है ना इन दोनों का सम कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो क्यू बराबर हो जाएगा 1, वहां डाल दो 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोलते हैं 1 टिकट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40। आपका नंबर्स को क्या कर रखा है, मतलब टिकट्स में नंबरिंग करिए 1 2 3 4 ऐसे करके। 1 to 40 का मतलब 40 ही होता है, या फिर इसको आप ऐसे कर लो 40 -1 + 1। टोटल टिकट्स अगर आपको पता करने क्या क्या नंबर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाएंगे, 40 - 1 39 + 1 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। टोटल टिकट्स तुम्हारे पास 40 हैं। आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट एज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। आपके पास वो आए जो मल्टीपल ऑफ क्या हो, 7 हो। तो 1 से लेकर 40 के कौन से मल्टीपल ऑफ 7 आते हैं, 7 14, ठीक है बेटा। 6 कैसे आ जाएंगे 40 तक? हाँ, फेवरेबल आउटकम 6 होंगे। कैसे होंगे 6, आप मुझे बताओ बच्चे। 7 की टेबल एक बार चलाओ, 5 होंगे ना, 35 तक जाओगे। तो 7 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 14 21 20 28 और 35। ये 5 ही तो है 7 के मल्टीपल, 7 14 21 28 और 35, जो 1 से 40 के बीच में आ रहे हैं। तुम्हारे फेवर में 5 है, टोटल 40 है भाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इस इवेंट की बच्चे आपकी 1/8। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, इजी लग रहे हैं या फिर टफ है? नहीं, वो तो मैं कर रहा हूं ना, आसान है, ठीक है। तो पीडीएफ सेंड करी थी तो करने थे ना बेटा, फिर इजी थे तो पता होता तो सर जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें बोला गया है ऑल क्वींस एंड जैक्स एंड एसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप सोचते जितने भी क्वीन है, जितने भी जैक्स हैं, जितने भी एसेस हैं, सारे कार्ड से निकाल दिए। तो क्वीन टोटल कितनी होती है, 4। जैक्स कितने टोटल, 4। एसेस कितने टोटल, 4। तो इसका मतलब 12 पत्ते आपने निकाल लिए यहां से। आपने 52 में से 12 पत्ते क्या कर दिए, निकाल दिए। कितने बच गए, 40 बच गए सर आपके पास पत्ते अब, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये तो आ ही नहीं सकती, अब देख के पता चल रहा है, ठीक है। अब बोलते थे रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड 1 कार्ड है। अब इनमें से एक कार्ड निकाला गया, एक कार्ड क्या करा गया, निकाला गया। बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो किंग रहे। क्या रहे वो भाई, किंग तो 4 हैं अभी, किंग तो ना निकाले थे, तो 4 किंग है, टोटल कार्ड्स 40 हैं, तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 बेटा। ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बात समझ में आती है सर आप लोग को? हाँ, कॉपी कर सकते हैं आप लोग। एंड ये कार्ड वाले देखो, कार्ड वाले सवाल, डाइस वाले सवाल, बेसिक्स एकदम स्क्रैच से, कार्ड कौन कौन से टाइप के होते हैं सब मैंने आपको क्लास में बता रखे हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ फिर बताऊंगा, वीडियो लंबी चली जाएगी, ठीक है, क्लास भी लंबी चलेगी, अभी और भी चीजें पढ़नी है।
आगे बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट अ रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम इज 0.055. द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन द लॉट इज, ओके फाइन. आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो तुमसे बोल रहा है आपके पास क्या है, 600 आइसक्रीम्स है. कितनी आइसक्रीम्स है बेटा? 600 आइसक्रीम है. तो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स कितनी हो गई? 600. ठीक है. और उनमें से कुछ आइसक्रीम ऐसी है जो क्या है बच्चे आपकी फ्लेवर्ड है. कैसी है आपका? कुछ अनफ्लेवर्ड होंगी. ठीक है जी. तो कुछ फ्लेवर्ड है, कुछ अनफ्लेवर्ड है. तो ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स बोल रहे हैं अभी यहाँ, ये नंबर ऑफ आउटकम्स होना था, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. क्या तुम्हारा फेवरेबल आउटकम है? तुम्हारा फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स. तो आप फ्लेवर्ड आइसक्रीम कितनी मान लो? एक्स है आपके पास. कितनी है? एक्स मान ली लॉट में. बोल रहा है फ्लेवर्ड आइसक्रीम की जो प्रोबेबिलिटी ना वो बता रहा है कितनी है बेटा? 0.055 है. ये उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा है. बात समझ में आ रही है? आपसे बोल रहा है यार बता दो नंबर ऑफ आपकी फेवर्ड आइसक्रीम, फ्लेवर्ड आइसक्रीम कौन सी है? हाँ अच्छा चॉकलेट बोल रहा है. तभी मैं सोचूं यार बिना फ्लेवर की कौन सी आइसक्रीम खा रहे लोग आजकल. मैं फ्लेवर ही देखा, चॉकलेट यहाँ लाइट पड़ रही दिख नहीं रहा था. आइसक्रीम देखते ही मन आ गया तेरा सारा. ठीक है. तो चॉकलेट फ्लेवर्ड है, सॉरी, हाँ फ्लेवर्ड है, सारी फ्लेवर्ड है. उनमें से चॉकलेट फ्लेवर्ड कितनी है वो आपको बतानी है. वो आपने क्या मान ली? चॉकलेट फ्लेवर्ड कितनी, कौन सी है चॉकलेट फ्लेवर्ड कितनी? आपने एक्स मान ली. टोटल आपके आइसक्रीम में 600. प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना चॉकलेट फ्लेवर्ड की, वो गिवन है आपको कितनी है? 0.05. 600 तो तुमने इसको मल्टीप्लाई करना है. तो 6 5 जा तो टी 03 कैरी 6 33. कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा सर. मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल इधर उधर आप कर लोगे एडजस्ट. तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका? ए दैट इज 33. बात समझ में आती है? हाँ ये कहां से आ गया? चलो अगला सवाल है आपका लास्ट एमसीक्यू है. टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड. अब क्या करें? दो डाइस फेंक रहे हैं, उनका प्रोडक्ट देख रहे हैं. तो देखो डाइस के तुम्हें सारे लगभग सारे प्रॉब्लम्स देख लिए तुमने. ठीक है. अब कोई नया भी आ जाए तो भी तुम समझ जाना क्या क्या हो सकता है इन दो नंबर से. इनको डिवाइड भी कराया सकता है भाई साहब, मल्टीप्लाई भी कराया सकता है. ठीक है. कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर. यह बोल देगा कि दोनों में प्राइम नंबर आना चाहिए. दोनों में क्या आ जाए आपका? प्राइम नंबर आए. ऐसे केस बताओ. ठीक है जी. फिलहाल के लिए यहाँ पे बोलता है दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं. प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों का. तो 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1. ठीक है. 2 into 1 कितना आ जाएगा? 2. यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 3 आ सकता है. 2 2 4 आ सकता है. 3 into 1 3 आ सकता है. ऐसे करके आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. बात समझ में आ रही है? तो आपसे बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 8 and 13. जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो किसके बीच में होना चाहिए? 8 और 13 के बीच में होना चाहिए. आपसे बोल रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 रहेंगे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने रहेंगे आपके? 36. अब देखो जो प्रोडक्ट है वो किसके बीच में रहना चाहिए? 8 और 13 के बीच में रहना चाहिए. अच्छा 8 और 13 के बीच में कैसे होगा? आप पहले ये तो देख लो कि भाई इन सब का प्रोडक्ट, या ये वाले जो केस है, ये तो कभी आपका 800 पर दे नहीं सकते. 1 into 6 तो 6 तक ही जाएगा मैक्सिमम. ठीक है. फिर ऐसी 2 के साथ चलते हैं. आपसे बोल रहा है बिटवीन, लाइज बिटवीन बोला, 8 और 13 को इंक्लूड नहीं करना. तो ये केस भी आपका हट गया. 2 से 4 तक 2 into 4 8 हट जाएगा. फिर उसके बाद बेटा तुम्हारा इसको भी हटाना पड़ेगा. तुमने हटा दिया. ठीक है. फिर 4 into 1 भी हटा दिया. 5 into 1 ये भी हटा दो. ये सारे हट गए. और इवन 4 2 जा 8 भी हट जाएगा. ठीक है. ये सारे के सारे टर्म देखो, इन सबका प्रोडक्ट किससे बड़ा हो रहा है? 8 से बड़ा हो रहा है. हो रहा नहीं हो रहा? ध्यान से देखो. 8 से बड़ा नहीं हो रहा सबका? 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6. इसके आगे तो बड़ा ही होगा ना भाई. 5 और 2, उसके बाद 2 को तुम 6 से करो, बड़ी और नंबर बड़ी से करो तो और ज्यादा हो जाएगा. मुझे वैसे 8 और 13 के बीच में लेना है. किसके बीच में लेना? 8 और 13 के बीच में. तो ये 8 से बड़े, चलो मैंने कर लिया. अब 13 से छोटा बनाता हूं. तो देखो 6 6 हटाना पड़ेगा आपको. 6 6 6 5 6 4 6 3, ये सारे हट गए सर आपके. ये भी हट जाएगा बिकॉज ये क्या है? 13 से ऊपर जा रहा है प्रोडक्ट आपका. ठीक है. फिर 5 3 जा 15, ये भी आपको हटाने पड़ेंगे. ये सारे क्या हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट? किससे ऊपर जा रहे हैं? 13 से ऊपर जा रहे हैं. फिर आप देखो ये जा रहा है ऊपर, तो बाकी के भी आगे के वही जाएंगे. सर ये भी किससे ऊपर जा रहे हैं? 13 से. ये भी जा रहे हैं ऊपर.
बाकी जो बचे, अब ये सारे के सारे क्या है आपके, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बीच में आ रहा है आपका, 8 और 13 के बीच में आ रहा है। तो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने ये से तुम्हारे फेवर में 7, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 7/36। क्वेश्चन समझ में आया? हम बोल रहे थे जो प्रोडक्ट है वो किसके बीच में होना चाहिए, 8 और 13, समझ में आ रहा है बेटा आपको रिया? हाँ पक्का ना, ठीक है। तो 8 और 13 के बीच में होना चाहिए प्रोडक्ट। तो भाई यहाँ पे प्रोडक्ट किससे, 8 से नीचे था, ये वाले सारे के सारे आपके किससे ऊपर है, 13 से ऊपर है, तो ये बीच में आगे बेटा 8 और 13 के। बात समझ में आती है आप लोग को? ठीक है, तो यहां पर आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हमने कर लिए समाप्त। कॉपी करना आप कॉपी करो, इसके बाद हम आपके 2 मार्क और 3 मार्क करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग। एंड इसमें हमसे बोल रहा है, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड आपका गुम हो गया। देखो मैंने आप लोगों को बता रखा है कार्ड्स कितने होते हैं आपके, हाँ ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चे आपके, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है आप जो हम करने वाले हैं। 52 कार्ड होते हैं आपके पास, जिसमें से आपके क्या होते हैं बेटा, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। और इन 26 ब्लैक में, और अगर मैं बात करूं ये जो 52 पत्ते होते हैं आपके, इनमें आपके 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, हर सूट के 13-13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वो सूट्स कौन से होते हैं, एक होता है आपका स्पेड, एक होता है क्लब, ये दोनों ब्लैक एंड कलर होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको बताया गया, यार आप लोग इसको बेसिक नॉलेज नहीं है कार्ड्स की, तो वो लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं, एग्जांपल वाला जो लेक्चर है इसका वो देखो, उसमें मैंने कार्ड्स बहुत डिटेल में बता रखे हैं आपको। यहाँ पर मैं हल्का हल्का बताता हूँ, स्पेड, क्लब और दूसरे क्या होते हैं आपका हार्ट और आपका डायमंड, ये रेड इन कलर होते हैं। इसके भी 13 पत्ते, सबके 13-13 पत्ते होते हैं, 13 13 13 13 13 into 4 विल बी 52। और इनमें चार, हर किसी के एज से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 3 अप टू 10, फिर आपका किंग क्वीन और सॉरी जैक क्वीन एंड किंग, इन्हें हम फेस कार्ड्स कहते हैं। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं आपके। अभी क्वेश्चन में फिलहाल तुमसे बोलता है आपका 52 में से एक पत्ता गुम हो गया, तो कितने बचे, 51 कार्ड्स बचे। बोलता है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, बाकियों में से एक कार्ड निकाला गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स व्हेन 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड गुम हो गया, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 51 है। फिर आपसे बोलता है फ्रॉम द रिमेनिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट, जो ड्रॉन कार्ड है वो क्या क्वीन ऑफ हार्ट है, इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, अगर तुम्हारा जो गुम हुआ कार्ड है वो क्या, उन्होंने बताया भी है लॉस्ट कार्ड कौन सा है आपका, जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या आपका एक ब्लैक कलर का कार्ड है, चाहे कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी क्वीन किंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर का कार्ड घुमा, तुमसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्वीन है किसका, आपका हार्ट का। तो हार्ट में कितनी क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है, हर एक सूट में हर एक सूट का एक ही टाइप का पत्ता होता है भाई साहब। मैं अगर बोलूं 2 ऑफ हार्ट्स तो वो एक ही होगा, क्वीन ऑफ हार्ट्स तो वो एक ही होगी, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ आप लिखोगे, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं भाई, 1 होगा, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी का निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ हार्ट्स की, कितनी हो जाएगी बेटा आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 50। कितने कार्ड्स में से निकालनी तुमने, 51 कार्ड्स में तो निकालनी है, उनमें से क्या तुम्हारे फेवर में क्या केवल एक ही कार्ड ही तो है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/51 हो जाएगी, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको हमसे बोल रहे हैं 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपके पूरे 52 पत्ते हैं। कार्ड्स के बारे में अभी मैंने आपको नॉलेज दी है। आपके पास यहाँ पर बोल रहे टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन ऑफ हार्ट्स। वाओ, आपसे बोलता है अब 52 है, कोई यहाँ से गुम नहीं हुआ पत्ता आपका, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ए इवेंट आपने क्या मान लिया, ए आपका कोई भी एक इवेंट है, वो क्या है, ए क्या है बच्चा आपका इज क्वीन ऑफ हार्ट्स है, आपने इस तरीके से लिख दिया ए आपका इवेंट है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स
कितनी होंगी, यही तो तुम्हारा फेवरेबल आउटकम होगा, और नीचे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। कितनी होती है भाई क्वीन ऑफ हार्ट्स? 1। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अभी अभी बताया था, फर्स्ट पार्टी हो गया सर आपका। सेकंड में आपसे बोलता है इज नॉट ए जैक, बी आपने ले लिया, बी कौन सा इवेंट है? इज, हाँ जैक क्या होता है? हाँ गुलाम, नहीं जोकर अलग हो गया बेटा, जोकर इज समथिंग डिफरेंट, जैक गुलाम को कहते हैं। तो जो जैक होता है, टोटल कार्ड्स होते हैं जैक के 4, एक स्पेड का जैक होता है, एक हार्ट का जैक होगा, एक क्लब का जैक होगा, और दूसरा आपका डायमंड का जैक होगा। तो 4 आपके जैक्स होते हैं। क्लियर है बेटा? जो फेस कार्ड होता है ना, जैक क्वीन और किंग, उनमें से जैक ही तो बोल रहा है, तो इज नॉट अ जैक, इज नॉट अ जैक बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर मैं बताऊं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अदर देन जैक, जैक के अलावा, जैक 4 होते तो बाकी कितने हो जाएंगे? 52 में से आप 4 माइनस कर दो, 48 हो जाएंगे सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट नंबर ऑफ कार्ड, नंबर ऑफ नॉन जैक कार्ड्स, या कार्ड जो जैक नहीं है, और नीचे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये हो जाएगा बेटा 48 अपॉन 52, 4 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 12/13 इसका आंसर है। ठीक है, बहुत सारे कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, आपसे बोलता है अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 60 शर्ट्स, एक डब्बा है आपका, पेटी मान लो, कार्टन बोले तो पेटी आपका। ठीक है, उसमें 60 शर्ट्स है, ऑफ जिसमें से 48 अच्छी हैं आपकी, 48 कैसी हैं? अच्छी शर्ट्स हैं। 8 हैव मेजर डिफेक्ट्स, 8 में भैया मेजर डिफेक्ट्स है, मतलब मान लो सिलाई विलाई या फिर कटपट रखी है। 4 में माइनर डिफेक्ट है, छोटा छोटा डिफेक्ट है। निगम नामक कोई ट्रेडर है, विल एक्सेप्ट द शर्ट, वो बोलता है कि वो विल एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड बट अनमोल, मतलब वो क्या करेगा? उन शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो क्या होंगी? अच्छी होंगी। ठीक है, मतलब उसे माइनर डिफेक्ट्स और मेजर डिफेक्ट्स वाली शर्ट्स नहीं चाहिए। अनमोल बोलता है जो अनदर ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, वो क्या करेगा? वो उन्हीं शर्ट्स को हटाएगा जिनमें मेजर डिफेक्ट्स होगा, बाकी शर्ट्स को अपने पास रख लेगा। तो यहां पर हमें बोल रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो शर्ट अनमोल को एक्सेप्टेबल हो। तो वो कब होगी? जब अनमोल बोलता है कि भाई साहब मैं एक्सेप्ट करूंगा, जब आपका केवल शर्ट में मेजर डिफेक्ट्स होंगे, मतलब में माइनर डिफेक्ट्स होंगे तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा उन शर्ट्स को, और गुड है अच्छी है तो भी कर लूंगा। तो इन दैट केस हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है हमने पहले लिख लिया, नंबर ऑफ शर्ट्स लिख लो, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है भाई? 60 है। ठीक है, नंबर ऑफ गुड शर्ट्स कितनी है? 48 है। नंबर ऑफ शर्ट्स विद माइनर डिफेक्ट्स वो कितनी है? 4 है, 4 है। अब जो कंडीशन है, कंडीशन क्या? अनमोल एक्सेप्ट कार्टन व्हेन शर्ट्स आर गुड और हैविंग माइनर डिफेक्ट्स। इन दो केसों में वो कार्टन को क्या कर लेगा बेटा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो हम ए कोई इवेंट है, ए इवेंट क्या हो रहा है? अनमोल आपका कार्टन को क्या कर ले रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो ए आपने एक इवेंट बना लिया, अनमोल एक्सेप्ट कार्टन ऑफ शर्ट्स। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसके फेवर में क्या आउटकम्स है? ठीक है, नंबर ऑफ गुड शर्ट्स प्लस नंबर ऑफ माइनर डिफेक्ट्स शर्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है जी, कितना हो जाएगा सर ये? 48 प्लस 4 अपॉन 60, दैट विल बी 52/60, और ये हो जाएगा 13/15। बात समझ में आती है?
फाइनली ये भी चेक कर लेना तुम्हारा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 1 एंड 0। ठीक है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बट हाँ 1 से ऊपर नहीं जा सकती प्रोबेबिलिटी, याद रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है जी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। आप इन शॉर्ट अगर ये ना लिखना चाहो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, अगर आपका टाइम निकल रहा है, अगर है टाइम तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात। कॉपी करेंगे चलो उसको। तो 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आए थे आपके। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स में बेटा। 3 मार्क्स में क्या क्वेश्चन दे रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एग्जैक्टली। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आई गेस है, तीन बार उछालने वाले सिक्के है आई गेस। तो अगर हम बात करें आपका इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बोले तो इसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं जब तुम 3 सिक्के उछालते हो, तो इसके आपको केसेस थोड़े याद करने पड़ेंगे। 8 केस बनते हैं, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि कैसे हमें पता रहेगा कि सिक्के को जब हम उछाल रहे हैं कितने केस बन सकते हैं। अगर आप सिक्का एक बार उछालते हो तो कितने केस बनेंगे, 2, हेड या टेल। 2 बार उछालोगे 2 सिक्के एक साथ, या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो आपके 4 केस बनते हैं। ऐसा हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड हेड आए, ठीक है, अगर 2 बार उछाल तो हेड हेड आ जाएगा, या दूसरे में आएगा हेड टेल, या पहले में टेल फिर हेड, या फिर दोनों में टेल टेल आ जाए। तो ये आपके क्या बनते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स बनते हैं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस कहलाई जाती है। अभी फिलहाल आपका क्या है, when 3 coins are tossed, when 3 coins are tossed, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स कौन पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, देखो क्या क्या होगा, तीनों में हेड आ जाएगा, तीनों में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। ऐसे याद रखना है इसको कि या तो तीनों में हेड आएगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है किसी 2 में हेड आए, एक में क्या आ जाए, टेल आ जाए, उसको अरेंज कर लेते हैं। इसके 3 केस बनते हैं, ऐसे भी याद भी रख लेना, आप 2-3 बार बनाओगे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, 3 बार हेड आएगा, फिर उसके बाद 2 बार हेड, 1 बार टेल कर लेते हैं। हेड हेड टेल, एक तो ये हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड, ये मैं 2-2 हेड की बात कर रहा हूं, या टेल हेड हेड। और कोई तरीका हो सकता है अरेंज करने का, नहीं, बस ऐसे ही 2 बार हेड और 1 बार टेल को अरेंज करने के केवल यही 3 तरीके। बात तो नहीं समझ में आती है। फिर क्या हो सकता है आपका एक ही बार हेड है, 3 बार हेड, 2 बार हेड, अब कितनी बार हेड आएगा, केवल 1 बार हेड आएगा। उसको करने के तरीके क्या हो जाएंगे बेटा आपका, देखो इसका मतलब 2 बार टेल आएगा, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। क्लियर है, ये 3 वो केस है जब एक ही बार क्या आएगा, हेड आएगा। ये वो केस जब तीन केस जब 2 बार हेड आएगा, एक यहां 3 बार हेड। अब लास्ट केस एक भी बार हेड ना है, इसका मतलब तीनों बार टेल आए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए तुम्हारे पास 8। कितने आ गए, 8। चलो आते हैं यहां पर, आपको पहले के लिए बोल रहा है ए इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। तो ए जो है आपका आउटकम्स फेवरिंग ए, कौन से आउटकम्स ए को फेवर करते हैं, ये बोलता है एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है, ये लिख लेना हिंदी में, कम से कम और उससे ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम और उससे ज्यादा हो सकता है, लिख लो इस चीज को, भूलना मत। ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उससे कम हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम और उससे ज्यादा हो सकता है। या तुम्हारे घर वाले तुमसे बोलते हैं ना बेटा एटलीस्ट इतने मार्क्स ले आओ, या तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ यार एटलीस्ट इतने मार्क्स ले आओगे तो मैं आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा भाई, 75% ले आओ, 80% एटलीस्ट मार्क्स ले आओ, चलेगा इतना। ठीक है, बाकी तुम अपनी जिंदगी जीते रहो, 80% तो एटलीस्ट ले आओ। या तुम्हारे घर वाले बोलते बेटा 90% ले आएगा एटलीस्ट, तो फिर मैं देख लूंगा, उससे ऊपर तो और ले आओ चलेगा, 100 ले आओ भाई, खुश है तुम्हारे घर वाले। एटलीस्ट उन्होंने एक मार्क बना दिया, इससे ऊपर लाना है, समझ में आ रही बात, एटलीस्ट याद रहेगा तुम्हें। एटमोस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, जो तुमसे कहा गया यार एटमोस्ट तुम्हें इतना ही हफ्ते में क्या खाना चाहिए, मोमोज या बर्गर खाने चाहिए, इतने ही 2 या 3 बार खाने चाहिए, मतलब तुम 0 बार भी कर दो चलेगा। ठीक है, एटमोस्ट में कम बोलूंगा ना, तो ये चीज हो गया। तो यहां पर हम बात करें एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है 1 हेड आ सकता है, या 2 हेड भी आ सकते हैं इसमें, या 3 भी आ सकते हैं, 3 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो इसमें क्या क्या चीज आ जाएंगे, देखो इसमें आ जाएगा आउटकम्स फेवरिंग ए, मतलब वो आउटकम जो ए को फेवर करते हैं, एटलीस्ट 1 हेड वाले कौन कौन से। सबसे पहले 1 हेड, कौन सा 1 हेड बेटा, ये है 3, ये 3 है,
दैट इज टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, एक बार हेड आ रहा, फिर दो बार भी तो आ सकता है एटलीस्ट, का मतलब है यार हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या तीन बार भी आ सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दो यार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 7, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। ठीक है, फॉर्मूला क्या लग रहा है, फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आ जा रहा है आपका, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बात समझ में आ रही है सर? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आप लोग के लिए। फिर सेकंड पार्ट है, आपसे बोलता है बी इवेंट हमने बना लिया, एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली टू टेल्स, दो ही टेल आने चाहिए एग्जैक्टली। तो आउटकम्स कौन कौन से फेवर कर रहे हैं, आउटकम्स फेवरिंग इवेंट बी, क्या क्या आएगा भाई, दो टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, केवल तीन है बेटा। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपसे कही जाए तो वो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, नहीं एग्जैक्टली का मतलब ही होता है बेटा एग्जैक्ट, इससे ज्यादा नहीं, समझ में आ रही बात। फिर थर्ड पार्ट है, आपसे बोलता है एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट का मतलब मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, इससे ज्यादा नहीं भाई साहब, इससे कम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। ठीक है, किसी को अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मेरी बात हिंदी में लिख लो, इस चीज को बार बार आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एटमोस्ट, तो आपने बी सी इवेंट मान लिया, एटमोस्ट वन टेल। ठीक है, तो एटमोस्ट वन टेल में क्या हो जाएगा, तो आउटकम्स फेवरिंग इवेंट सी, भाई एक टेल उससे कम हो सकता है, एक टेल से कम क्या हो सकता है, हाँ जीरो टेल, एक टेल है उससे कम क्या हो सकता है, जीरो टेल। एक टेल कहां आ रहे, इनमें ही तो आ रहे बेटा, एक टेल कहां आ रहा है आपका, ये तो देखने को मिल रहा है बच्चे, देखो ऊपर, यहां पर एक टेल और जीरो टेल यहां पर है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हेडेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड हेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगा बेटा, 4/8, दैट विल बी 1/2। बात समझ में आती है, कॉपी कर लेंगे, चलो पॉज करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, 90 डिस्क है और बोल रहा है उनका नंबर 1 से 90, यहाँ पे बोल ही दिया कितने डिस्क है, टोटल 90 है, यहाँ तुम्हें काउंट करने की जरूरत भी नहीं कितने टोटल। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, वरना मैंने आपको तरीका बताया डिस्क काउंट करने का कैसे करते हैं, अगर उन्होंने नंबर लिखा 90 - 1 + 1 करके इस तरीके से। ठीक है, आपसे बोलता है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर लेस देन 40, 40 से कम 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, बोल रहा है 40 से कम। अब देखो आपका 40 से कम क्या हो जाएगा, 39। अब कहां से कहां तक जाना है आपको, 2 डिजिट नंबर 40 से कम, तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर कहां तक, 39 तक। तो तुम्हें पता करना है 10 से लेकर 39 तक कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 39 को 10 से माइनस करके +1 कर दोगे, 39 को 10 से माइनस करके +1 कर दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है सर आप लोग को। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पार्ट क्या है, आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर लेस देन 40 और क्या होंगे बेटा, वो होंगे 10, 11, 12 अप टू 39 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कितने होंगे आपके, इनको ऐसे कर लो, ब्रैकेट में रख लो, ये हो जाएंगे आपके कितने, 39 - 10 + 1 दैट विल बी 30, 39 + 29 + 1 30 नंबर है, टोटल नंबर कितने होंगे, 30। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर लेस देन 40, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 30 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 90, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। बात समझ में आ रही, आपसे क्या बोल रहा था, इन जो आपके ना ऐसे डिस्क हैं, ऐसे डिस्क हैं, ठीक है, उनमें से नंबर लिखा 1 2 3 अप टू ऐसे करके 90 तक, आपसे बोलता है इनमें से तुम्हें क्या करना है, 10 से लेकर 39 तक लिखी हुई जो डिस्क है वो निकालनी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि ये निकलेंगी। तो टोटल तुम्हारे फेवर में कितने डिस्क हैं, 30,
और नंबर ऑफ डेज कितनी है 90, तो 30/90 प्रोबेबिलिटी यही हो जाती है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही तो ये था, फेवर में तुम्हारे जो आउटकम्स है तुम्हारे फेवर में तो यही नंबर है बस जो यहाँ पे आपका इवेंट बना रहा है। दूसरा बोलता है नंबर डिविजिबल 5 एंड ग्रेटर देन 50, बोलता है 5 से डिवाइड हो जाए और 50 से ऊपर हो, ठीक है। तो सेकंड आपसे बोलता है नंबर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 50, 50 से ऊपर हो सर। 50 से ऊपर नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए वो कौन सी होगी, पहली 55, 55 हो जाएगी। फिर 55 के बाद कौन सी होगी 60, ऐसे करते करते कहां तक 90 तक जाओगे। कहां तक जाओगे 90, बेटा 90 तक है ना बॉक्स के अंदर, 100 में कहां पहुंच गई। इस पे भी इतना बह नहीं जाना आगे, आपने देखना आपको कंडीशन कहां तक लगानी है 90 तक। अब कितनी होंगी, या तो तुम उंगलियों में काउंट करो, दूसरा आप एपी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। किसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ये देखो एपी तो बनेगी बेटा, यहां पर आप एपी का फॉर्मूला साइड में लगा लो, 55 60, ठीक है। इस तरीके से आपका 90 तक जा रहा है। तो तुम्हें लास्ट टर्म पता है बेटा, तुम्हारी लास्ट टर्म कितनी 90। an का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, a प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म पता है, an का फॉर्मूला लगा दोगे बेटा जी आप लोग, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 90। a आपको पता है फर्स्ट टर्म आपकी 55 है, n माइनस वन, डी आपका 5 है, 90 55 90 से माइनस कर दो बेटा जी आप लोग, कितना हो जाएगा 35, पक्का ना यार 5 60 हाँ 90 90। फिर 5 से इसको डिवाइड करना है बेटा, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 7, एक जाएगा उधर, कितना हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे आपकी 8 है। तो ये कितनी है बेटा आपकी 8 है। टोटल टर्म्स कितनी है बच्चे आपकी है 8 है। ये आपने निकाल ली सर यहाँ साइड में, ठीक है जी, बात क्लियर है। साइड में निकाल लो, फिर इसी के नीचे निकाल लो चलेगा। फिर उसके बाद आपको करना है प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज, इसको आप इसको ऐसा मान लो ए इवेंट मान लो, ए इवेंट मान लोगे तो इसी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो सर ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर 8/90, कितना हो जाएगा आंसर आपका, हाँ 2 से कहां कटेगा 4 से, 2 से कटेगा ना, 4/45 हो जाएगा सर, ठीक है, बात समझ में आती है। नेक्स्ट बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, क्या हो बच्चा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं 1 से 90 के बीच में, सबसे पहला 1 हो जाएगा, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 4, अब आप देखो 1 से लेकर यार 81 तक जाओगे तुम, 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर होता है, तो आप 1 का स्क्वायर था यहाँ 9 का स्क्वायर तक, टोटल 1 से लेकर 9 तक है, तो टोटल कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 9 ही तो है, ठीक है 9 ही तो आ रही है, 9 माइनस 1 8 प्लस 1 9 हो गया सर आपका, तो 9 आ रही है। तो आपका क्या है नंबर ऑफ, थर्ड पार्ट है इसको सी इवेंट मान लो, सी इवेंट क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, कौन कौन सी होंगी सर आपके यहाँ पे 1 2 सॉरी 2 कहां से आ गया 1 4 9 अप टू 81, तो टोटल कितनी बेटा है आपकी 9 है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट सी की 9/90, दैट विल बी 1/10। बात समझ में आती है, कॉपी करेंगे चलो इसको। अगला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 unbiased coins are tossed simultaneously, find the probability at least one is head, exactly one tail, 2 heads and 1 tail। फटाफट से कर लेते हैं इसको, अभी कराया था ऐसे ही क्वेश्चन, 3 सिक्के उछालते हैं तो क्या क्या केस बनते हैं बेटा, हेड 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 टेल, ये हेड हेड टेल, दो हेड वाले बनाओगे केस आप पहले, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बच्चा, एक 2 टेल 1 हेड वाला केस बना दोगे, हाँ जी सर। अनबाइस का मतलब होता है वो सिक्का आपको बिना पार्शियलिटी के आपको रिजल्ट देगा। पार्शियलिटी क्या होती है भाई, मैंने करा, मुझे अपना, हमारे भाई साहब ये हमारे रिश्तेदार हैं, भांजे जी हमारे यहाँ बैठे हुए, मुझे करना था गेम खिलाना, तो उस गेम में मैं बार बार क्या हो रहा है, जब गेम हो रहा है तो अगर ये फाउल कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, तुम करो तुरंत बताया करो, और नहीं भी करो तो ही बोल रहा हो तुमने फाउल करा है, तो मैं यहाँ पर बाइज्ड हूँ, कैसा हूँ बाइज्ड हो, कैसे हम बोलते हैं बाइज्ड होना। अनबाइज्ड होता तो अगर मैं क्या होता फाउल कर, तो तुरंत बोलता इसने फाउल करा है, तुमने नहीं भी करा है तो नहीं बोलता, करा है तो बताता, तो इसे बोलते हैं अनबाइज्ड होना। सिक्का होता है उछालते हो, 50% चांस है हेड देगा, 50% चांस से क्या देता है वो टेल देता है, ठीक है। और अगर यहीं पे एक मूवी आई थी शोले, ठीक है, अमिताभ बच्चन की, उसमें क्या होता था सिक्का उछालता दोनों तरफ हेड था उसके, तो जब भी उछालेगा क्या आएगा हेड आएगा, तो वो कैसा कॉइन हो गया बाइज्ड हो गया, अनबाइज्ड नहीं रहा ना वो, पार्शियल नहीं,
पार्शियल हो गया फिर तो वो उसी के फेवर में जाएगा ना वो, तो उसे हम बोलते हैं बाइस्ड कॉइन। और अगर आपका दो चांसेस आने के सेम है तो उसे हम बोलते हैं अनबाइस्ड। ठीक है, तो वैसे यहां पर बोलते हैं अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एक हेड आ जाए सर, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड में सारे केस आएंगे। अभी तो करा था सेम ये केस है, एटलीस्ट वन हेड वाला कर तो रखा है, ये यहाँ पे मैं नहीं कर रहा इसको। ठीक है, 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सर, लिख लेना सीधा इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8, एग्जैक्टली वन टेल। इसको कर लेते सेकंड पार्ट को यार, एग्जैक्टली वन टेल, इसको बी इवेंट मान लिया। इसमें क्या क्या आ सकता है, एक टेल, एग्जैक्टली एक ही टेल होना चाहिए, वो यही तो तीन केस आ रहे हैं, HST, STH और THS। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट बी की 3/8 से। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 8 थे। तीसरे पे आते हैं, दो हेड और एक टेल आए, क्या आने चाहिए, दो हेड्स आने चाहिए और एक टेल आना चाहिए, तो यही सेम ही तो है, सेम है, टू हेड्स एंड वन टेल। इसको सी अगर आप मानो इस इवेंट को, तो इसमें क्या आएगा, दो हेड HST, STH, THS। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। ये दोनों चीजें सेम ही है सर, ठीक है, सेम इसमें क्या हो रहे हैं, आउटकम्स आ रहे हैं दोनों में। ठीक, ये था आपका क्या 3 मार्क्स से क्वेश्चन। ये लास्ट आपके केस स्टडी आ रखी थी, एक सैम्पल पेपर में केस स्टडी भी देखने को मिली 4 मार्क्स की। ठीक है, तो इस केस स्टडी को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमें क्या बोल रहा है यार, इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 people were asked to state which type of transport they used on their last holidays. The following pie chart shows the result of the survey. पाई चार्ट में क्या होता है, थ्रू डिग्री हम बताना चाह रहे हैं। वन से देखो 360 डिग्री, टोटल कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। जैसे हम परसेंटेज के हिसाब से बताते हैं कि इतने परसेंटेज लोगों को, मतलब मान लो कार से जाना पसंद है 20% को, 30% को आपका प्लेन से जाना पसंद है, ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे यहां पर बच्चे का बात चल रही है आपका, हम यहाँ परसेंटेज ना बोल के हम क्या कर रहे हैं, डिग्री के थ्रू शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे 300 हम बोलते हैं ना 20%, मैं बोल रहा हूँ 20%, 20% का मतलब है 100 में से 20 लोग, 100 में से 20 लोग। अगर मैं 177 डिग्री बोल रहा हूं तो कितने में से 360 डिग्री में से 177 डिग्री लोगों को कार में जाना पसंद होगा। बात क्लियर हो रही है सर आपको? अगर मैं बोलूं कि भाई बारिश होने के 20% चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 20 को किससे डिवाइड कर दोगे तो 100 से, ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। परसेंटेज मैंने बोला 20%, बट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 20/100 कर दिया। वैसे ही बोल रहा हूँ 177 डिग्री कार बोल रहा हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 177/360, बिकॉज ये 360 का हिस्सा है। बात क्लियर हो रही है सर आपको? चलो वापस क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, यहां पर आपसे बोलता है कि लोग का सर्वे करा गया कि उन्हें किससे आना पसंद है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्हें पसंद है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहला पार्ट आपसे बोलता है ऑब्जर्व द पाई चार्ट। बोलता अगर मैं किसी एक बंदे को रैंडमली सिलेक्ट कर लूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप, या वो बस से आता हो या शिप से आता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी पर्सन ट्रैवल बाय बस, और बोला क्या बोला बेटा उसने, और या तो बस से या शिप से। तो बस से आने के कितने चांसेस हैं उसके 36 डिग्री, आपके फेवर में 36 डिग्री, और शिप से आने के बेटा 33, कितने में से 360 में से। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर, 33 + 36 कितना हो जाएगा 60, 360 कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से 23/120 इसकी प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आती है? तो पहले का ही आंसर आ गया सर आपका। थोड़ा सा आपको डराने के लिए उन्होंने पाई चार्ट दे दिया, बट है बहुत सिंपल ये सवाल। ठीक है, दूसरा आपसे बोलता है विच इज मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज इट। सबसे ज्यादा फेमस ट्रांसपोर्ट कौन सा है, कार है भैया जी। देखो ना 177 डिग्री तो लोग क्या है, कार से आ रहे। को बच्चा है अपना दिमाग मत लगाना सर, ये तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होना चाहिए, फिगर खराब है, मेजर नहीं करना तुमने अपना अपना फिगर देखो, तुम इस फिगर को मत देखो। ठीक है तो इट इज 177 डिग्री, कितना है बेटा ये आपका 177 डिग्री लोग। और ये बोल रहा कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे। अब ध्यान से इस बात को समझो। तो आप मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाउ मेनी पीपल यूज इट। तो फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या आपका,
कौन है? कार है। कौन सा बेटा आपका? एस, कार है। अब मुझे क्या निकालना? नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग थ्रू कार। नंबर ऑफ पीपल, कैसे निकालेंगे सर इसको? ट्रैवलिंग थ्रू कार, ठीक है। अब देखो, ध्यान समझो, आपसे बोला गया कितने लोगों का सर्वे करा गया? 120 लोग का। इन सारे 120 लोगों को मैंने ऐसे बांट दिया है, ये सारे 120 लोग बटे हुए, ठीक है। उनमें से 177 डिग्री, अब पहले मैं इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेता हूं। किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं? प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? 177/360, ठीक है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकली? वो लोग जो कार से क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। अब इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं बेटा? 120। तो ये क्या निकल के आएगा? ये 120 का वो हिस्सा है जो कार से ट्रैवल करता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ना पोर्शन बताओ। जैसे मैं बोलता हूं भाई यार 1/4 चांस है बारिश हो सकती है, ठीक है, तो मैं बारिश के चांसेस बता रहा हूं, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है आपका? या आपका कोई बच्चा 10 बार आया है, 10 बार मतलब 10 दफा क्लास में आया, और 10 दफा क्लास में आने के बाद उसने 6 बार क्या करा? आंसर करा। 6 बार क्या करा उसने? आंसर करा। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो उसकी प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी थी? मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बता दी, इट इज 3/5। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 3/5 है कि वो आंसर देता है। मैंने बस तुम्हें बताया 3/5 उसके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी है। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई वो 10 बार क्लास आया, 10 बार क्लास में आ रखा है। कितनी बार क्लास में आ रखा है? 10 बार। तो तुम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें पता चल जाए कितनी बार उसने क्या दिया? आंसर दिया। काटा, कितना है? 6 आ गया सर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो 6 बार उसने आंसर दिया। तो वैसे यहां पर है, आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कार की कितनी है, फिर उसके बाद आपने उसको 120 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो सर कैंसिल करते तो 12 से जाएगा 36, कितना? 3 जा 3 से कैंसिल करो, हाँ 50। तो 59 लोग ऐसे जो क्या करते हैं? आपका कार से जाना पसंद करते हैं। क्लियर है बात? कॉपी करेंगे इसको, रुक जाओ। नेक्स्ट बच्चे आपका क्या है? इसमें आपसे पूछा गया ये और में करके या ये कर लो या तो ये कर लो, ठीक है। फिलहाल हम दोनों करेंगे। अ पर्सन इज सेलेक्टेड रैंडम इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट यूज ट्रेन इज, आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी पर्सन डिड नॉट यूज ट्रेन, क्या है बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी? 4/5 है। इसको आप क्या मान लो? ए इवेंट मान लो, ठीक है। तो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। द पर्सन नॉट, सॉरी, पर्सन यूज्ड ट्रेन। पहले बोला नॉट यूज ट्रेन की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, जो यूज करेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे बोला था कि यार किसी इवेंट का होना अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? उसका ना होना होता है। ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे करते हैं? उसके ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है जी। तो अगर कोई इवेंट अगर ए तरीके से हो रहा है तो बाकी जो बचा उसका ना होने के चांसेस होंगे। तो वैसे अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट 4/5 है, तो उसके ना होने के चांसेस क्या होते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो 1 माइनस 4/5 कर देंगे तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 4/5, दैट विल बी 1/5। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को? हाँ। नेक्स्ट है थर्ड का बी पार्ट, ये ए पार्ट था। आपसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन इज 7/60, ठीक है। पर्सन, हाँ जी सर, क्या बता रहे हैं? अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज, फिर आपको ये भी बताना है नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ट्रेन का इस्तेमाल करा है। ओके फाइन, तो वो कैसे निकालेगा? नंबर ऑफ पीपल यूज ट्रेन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/5। उसको किससे मल्टीप्लाई करो? टोटल नंबर ऑफ पीपल 120, तो कितना हो जाएगा? 5 4, सॉरी 4 कहां से आएगा बे? 2 आएगा। 24 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 40, ठीक है। तो 24 होगा बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका किसकी? सेकंड पार्ट की। इसमें आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन यूज एरोप्लेन। तो प्रोबेबिलिटी पर्सन यूज एरोप्लेन क्या आ रही है भाई? उसकी प्रोबेबिलिटी 7/60 आ रही है, ठीक है। फिर आपसे बोलता है फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5,000 पर पर्सन। अच्छा, अगर किसी बंदे ने प्लेन से गया हुआ है, प्लेन से जाता है, ठीक है, और यहां पर कितने लोग हैं जो एरोप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं? 7/60। तो ये तो उनकी प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ बंदे कितने होंगे? नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ पीपल यूज्ड एरोप्लेन
भाई कितना का निकाल रहा है डेटा, 120 का निकाल रहे थे, 120 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 14, तो 14 लोग ऐसे, और 5000 पर पर्सन का क्या है कॉस्ट है, तो क्या कॉस्ट निकल के आएगी, रेवेन्यू कितना हो जाएगा सर, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 14 को आप 5000, कितना हो जाएगा सर 70,000 रुपए। बात समझ में आती है सर आपको? तो इन तरीकों से आपको इन क्वेश्चंस को करना था, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। तो ये थे आपके PYQs, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।